वो अजीम वाकया जब अल्लाह के पैगंबर की अल्लाह से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के सारे पर्दे हट गए। वो नूर जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलाम पर गजब तारी हो गया। वो कौन सा मुकाम था जहाँ इस पूरी कायनात के मालिक का दीदार हुआ था? उस जगह की क्या हालत हुई और वो जगह आज कहाँ है, ये सब हम जानेंगे आज इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस समय की है जब आप हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी करके मदियन में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आपको मिस्र और आपके लोगों की याद शिद्दत से परेशान करने लगी, जिसके बाद आपने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और सफर पर निकल पड़े। इस सफर में आपके साथ आपका परिवार भी था। ये सफर एक लंबा सफर था और सफर भी जंगली इलाकों और ठंडक से भरा हुआ था। धीरे धीरे आप कोहे तूर पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। जब आप इस पहाड़ के करीब पहुंचे तो रास्ते से भटक गए। आपके पास आग का भी कोई इंतजाम न था और आपके साथ आपके घर वाले, गुलाम और बकरियां थी। सर्दी बढ़ती ही जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में सर्दी से महफूज रहने के लिए आपने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ आपने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। सर्दी और हवाएं काफी ज्यादा थीं, इसलिए आग नहीं जल रही थी। उन दिनों आपकी बीवी सफूरा भी उम्मीद से थी, इसलिए आप काफी परेशान हुए। उस समय आग के होने से ही गर्मी और रोशनी मिल सकती थी, लिहाजा जब आपने इधर उधर देखा तो दूर आपको एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर आपको लगा कि शायद वहाँ कोई और मुसाफिर मौजूद है जिसने वो आग जला रखी है। ये सोचकर आप अपने घर वालों को बताकर उस रोशनी की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत ही मुश्किल था। आपने जैसे तैसे उसे पार किया और उस जगह की तरफ बढ़े जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब आप उस रोशनी के करीब पहुंचे तो देखा कि एक सरसब्ज झाड़ी आग की लपेट में है। आग अपनी पूरी ताकत के साथ भड़क रही है, लेकिन वो उस पेड़ को जलाने की बजाय उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही है। ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त रोशनी से जगमगा उठा है। आग के शोले भड़क रहे थे, लेकिन दरख्त की एक टहनी भी नहीं जल रही थी और न कोई पत्ता और न कोई धुआं उठ रहा था और न ही तपिश। ये मंजर निहायत ही अजीबो गरीब और आंखों को मुतासिर करने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर उस दरख्त की तरफ देखे जा रहे थे। अचानक उसमें से एक आवाज आई कि ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ, जूतियां उतार दे। तू वादी मुकद्दस तुआ में है और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से बात की और अपने बंदे को हुक्म दिया कि ये जगह पाक और मुकद्दस है और आपको अल्लाह ने नबी चुन लिया है ताकि आप मिस्र की तरफ जाएं और फिरौन को अल्लाह से डराए और मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत खुद अल्लाह के जिम्मे होगी। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैरान परेशान थे वो बोले, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगा कर चलता हूँ। इसी से मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम है जो मैं इसी लाठी के सहारे से करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ए मूसा, इसे फेंक दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म की तामील की और अपना असा जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही आपने अपना असा जमीन पर फेंका तो वो एक सांप बन गया जो इधर उधर भागने लगा। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम काफी डर गए और पलट कर भागने लगे। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा पलट आओ और खौफ न करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। इस असा को पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसा ये पहले थी। जब हजरत मूसा ने डरते डरते उस सांप को पकड़ा तो वो फिर से असा बन गया। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने गिरेबान में हाथ डालो, वो बिना किसी ऐब के चमकता हुआ निकलेगा। हजरत मूसा ने हुक्म की तामील की और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकली जो बेमिसाल थी। लिहाजा ये दो मौजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से बात की और कोहे तूर से वापस लौटे तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख नहीं पाता था। हजरत मूसा के चेहरे और आंखों में वो हुस्न और नूर आ गया था कि उस तजल्ली को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आपके हुस्न की बराबरी नहीं कर पाता था। मूसा अलैहिस्सलाम अगर किसी की आंखों में आंखें मिला लेते तो उस शख्स पर डर तारी हो जाता था। कोहे तूर से वापस आने के बाद आप मिस्र की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा को इस कायनात के रब से बात करने की वजह से कलीमुल्लाह कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें।